लेकिन इन सबके बीच में सवाल लगातार ये बना हुआ है कि दिल्ली का सीएम आखिर कौन होगा। शीर्ष नेतृत्व में सीएम पद को लेकर मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी बोल रही है कि 10 से 15 दिन में नया सीएम मिल जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इस बार भी पार्टी चौंकाने वाली है। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले चुनावों की, चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर राजस्थान हो, एक ऐसा नया नाम उभर कर सामने आया जिसने हर किसी को चौंकाया। हालांकि अभी कुछ नाम आगे चल रहे हैं अगर हम बात करें सीएम रेस को लेकर, लेकिन इसके बाद भी ये सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर जो सीएम फेस है वो क्या होने वाला है। क्या इस बार भी चौंकाने वाले जो नाम है वो सामने आने वाले। और देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है, कौन बनेगा सीएम और सस्पेंस कायम। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन, अब ये सबसे बड़ा सवाल है फिलहाल। और बीजेपी की जीत के बाद अब ये महत्वपूर्ण सवाल जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, संभावित नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। इसके बावजूद पार्टी नेताओं का मानना है कि अगर बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीएम का चयन किया जाता है तो पूर्वांचली समाज का वो हो सकता है। वैसे अरविंद केजरीवाल को चुनाव में पराजित करने वाले प्रवेश वर्मा के समर्थक भी उनके लिए मुख्यमंत्री पद मांग रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरह से कल जब पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तब बिहार को भी लेकर उनके तरफ से जिक्र किया गया था। क्योंकि अब आगे देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव होने, तो ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी अब एक अलग रणनीति से काम कर रही है। और क्या उसकी झलक दिल्ली का सीएम जो बनता उस पर नजर आएगी या नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल। और देखिए क्योंकि अब 19 राज्यों में भाजपा या फिर गठबंधन की सरकार है, ऐसे में मोदी के तीसरे टर्म में 8 राज्यों में चुनाव हुए हैं। एनडीए 6 में जीती है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट लगभग, क्योंकि कल क्या पूरा ही साफ हो गया, क्योंकि कल नतीजे सबके सामने थे किस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है। और आप ये समझिए कि 27 साल बाद वापसी हुई है, तो वहीं 70 सीटों में से बीजेपी को 48 सीटें, आपको 22 सीटें मिली। कांग्रेस को लगातार तीसरे चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। तो वहीं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव में बीजेपी उतरी थी, हमने देखा। पीएम किस तरीके से रोड शो कर रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे। 2024 लोकसभा चुनाव में बतौर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। और उनके नेतृत्व में भाजपा ने इस साल 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ा। इनमें 5 राज्य यानी कि आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा या फिर गठबंधन की सरकार बनी। सिक्किम में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एसकेएम के बीच गठबंधन टूट गया, हालांकि केंद्र में दोनों साथ हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है। 2025 में दिल्ली जीत के साथ 19 राज्यों में भाजपा या गठबंधन की सरकार हो गई है। और दिल्ली में क्योंकि 27 साल का जो सूखा था वो खत्म हो चुका है, बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली है।